बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। वीवर्स, मैं हूं राना ज़ैनुल आबिदीन और लोकेशन है मेरी डिस्ट्रिक्ट विहाड़ी में। कुछ भाई जो हैं ये पूछते हैं ये फ्रूट और सब्ज़ी के छिलकों के बारे में। कल इम्तियाज़ भाई ने भी पूछा था कि ये छिलके हम डाल सकते हैं, इनका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान तो नहीं है। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बना देते हैं। ये आपके सामने है कि फ्रूट के आजकल मौसमी, ग्रेप फ्रूट, मिठे जो हैं, इनके छिलके ये आपके सामने बकरियां जो हैं इनके लिए डाले जा रहे हैं। तो ये नहीं है कि आज के दिन ही डाले जा रहे हैं, ये डेली डाले जाते हैं और कई सालों से ये बकरियां खा रही हैं। कैसे ये खाती हैं ये भी आपको दिखा देंगे और इनका कोई साइड इफ़ेक्ट, कोई नुकसान तो नहीं है, ये भी आपको बता देते हैं। ये साथ में सब्ज़ी के भी हैं। गोभी दे मूली गोभी। हाँ, ये मुख्तलिफ जो वेजिटेबल्स हैं, सब्ज़ियाँ, उनके छिलके हैं। ये अभी जो है खुरलियों में डाले जा रहे हैं। थोड़ी देर में बकरियां जो हैं वो आएंगी तो आपको दिखा देंगे कि वो इनको खाती कैसे हैं और क्या कोई इनके फ़वाइद हैं, नुकसान तो नहीं है, क्या है, सारी डिटेल आपको बता देते हैं। तो बहरहाल ये जो हैं ये बकरियां यासर भाई के पास हैं, आपको पहले वीडियो में दिखाई भी हुई हैं और ये कई सालों से इसी तरीके से खा रही हैं। तो ये नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ आप उनको ड्राई फीड यानी खुश्क चारा जाती खिलाते रहें। अगर आपके पास वसाइल हैं, इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं, तो ये खिलाई जा सकती हैं, लेकिन खिलाने का एक ख़ास तरीक़ाकार है। ये नहीं है कि आप सिर्फ यही डालते रहें। तो एक ही चीज़ अगर हम उनके आगे रखेंगे तो इसके अंदर नुकसानात होते हैं, क्योंकि सारे छिलके जो हैं वो एक ही टाइप के नहीं होते। कुछ ऐसे हैं, कुछ वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स ऐसे हैं जिनके नुकसानात हो सकते हैं, लेकिन तब जब सिर्फ वही खिलाए जाएँ। ये साथ जो है यासर भाई ने कपास भी डाल दिया। इस टाइम जो डालते हैं ये कह लें कि मल्टी डिशेज़ हैं। ये कपास और इसके साथ ये सब्ज़ियों के छिलके हैं नीचे, और ये बकरियां आ गई हैं इनकी। ये मंजर आपके सामने है, देखेंगे आपके किस तरह आते ही ये इन छिलकों को खा रही हैं। ये आपके सामने है। ये तमाम जानवर जिसका जो दिल चाहेगा, मल्टी डिशेस का ये फ़ायदा होता है, ये सारे छिलके डेली बेसिस पे इनको डाले जाते हैं। ये आपके सामने इन्हीं के ऊपर ज़्यादा जानवर जो हैं ये छिलकों की तरफ ही आ रहे हैं। और ये कपास, सब्ज़ी के छिलके, तो ये दोपहर तक यही चीज़ें शाम तक इनके सामने होंगी, ये इनको खाएंगी। इनकी सेहत, आपको पहले वीडियो मैंने एक लगाई है इनकी, उसमें इन जानवरों की कंडीशन भी आपने देखी हुई है, फिर देख लें कि ये यही चीज़ें डेली बेसिस पे खाती हैं, लेकिन एक तरीक़ाकार के मुताबिक। ये सारी चीज़ें यानी एक ही चीज़ नहीं है कि एक ही इनको खिलाते रहें। जिसका जो जी चाहेगा, जितना चाहेगा, तो वो ये खाएंगी। ये फ्रूट के छिलके जिस साइड पे हैं, इधर जो है जानवर ज़्यादा रग़बत से आए हुए हैं, खा रहे हैं। तो अच्छा, इनका फ़ायदा ये होता है, ये साथ पानी भी है, ताज़ा पानी ये फिल करके रखा हुआ है, जिसका जो जी चाहेगा। तो फ्री ऑफ चॉइस हर चीज़ मौजूद है। अब इनके अंदर मल्टी न्यूट्रेंट्स हैं जो छिलके होते हैं। अब आप लोगों ने, कुछ लोग नए हैं इस फार्मिंग के अंदर, कुछ पुराने हैं, वो जानते हैं कि हम जो है मुख्तलिफ़ जो डिसीज़ होती हैं, साड़ू टाइप या फिर डाइजेशन, उनमें ये जो खट्टी चीज़ें होती हैं, नींबू वगैरह, यानी ये जो ऑरेंज फैमिली है, ये यूज़ करते हैं। तो अब ये चीज़ें इनको जो हैं वो ऐसे डेली बेसिस पे फ्री ऑफ चॉइस मिल जाती हैं। इससे इनका डाइजेस्टिव सिस्टम भी इम्प्रूव हो जाता है और अगर कोई साड़ू टाइप की कोई बीमारी अंदर होती है वो भी निकल जाती है। यानी ये बजाय नुकसान के इनके लिए फ़ायदा मंद हैं, लेकिन एक ख़ास तरीक़ाकार के मुताबिक। ये नहीं है कि सिर्फ छिलके इनको खिलाते रहें, साथ बाकी चीज़ें। अब ये एक टाइम की इनकी फ़ीड है, दूसरे टाइम में इनको और फीड होगी इसके अलावा, वो भी आपको दिखा देंगे, बता देंगे। लेकिन फ़िलहाल जो है मेरा इस वीडियो का पर्पज़ यही था कि जो लोग ये पूछते हैं कि क्या बकरियों को छिलके खिला सकते हैं, तो उसका आंसर ये है कि जी बिल्कुल खिला सकते हैं, लेकिन एक ख़ास तरीक़ाकार मेथडोलॉजी के मुताबिक। ये नहीं है कि सिर्फ आप छिलके ही डालते रहें सारा दिन, यानी बाकी चीज़ें भी साथ हों। तो फिर जो है वो जानवर ज़्यादा नहीं खाता, उतना ही खाता है जितनी उसको ज़रूरत होती है। जब आप फ्री ऑफ चॉइस चीज़ें डालेंगे और मल्टी न्यूट्रेंट्स होंगे, यानी मल्टी टाइप चीज़ें होंगी, जैसे ये अब 3-4 किस्म की चीज़ें हैं, तो फिर जानवर उतना ही इनटेक करता है जितनी उसकी बॉडी को ज़रूरत होती है, इजाफी फीड नहीं लेता। तो नुकसान तभी होता है जब एक चीज़ जो है उसकी एक्सेस हो जाए, ज़्यादती हो जाए, फिर नुकसान के खदशात होते हैं। अब इनको जो है ये बाकी चीज़ें भी मौजूद हैं, जिसका जो जी चाहेगा वही इनटेक करेगा।
तो ये जानवर यासर भाई के मौजूद हैं, इनसे पूछते हैं, इनसे भी बात आपकी करवा देते हैं कि ये कब से डाल रहे हैं, कोई फ़ायदा नुकसान इसका क्या है। अस्सलाम वालेकुम यासर भाई। अच्छा यासर, छिलकियां ਦਾ ਦੋਸਤ ਪੁੱਛਦੇ ਆ, ਕੱਲ ਵੀ ਇਮਤਿਆਜ਼ ਭਾਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਕੇਲੇ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਡਰਦੇ ਆ ਲੋਕ ਕਿ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਡੀਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੁਛ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਓ। नहीं पाओ, लेकिन पाओ एक जिनी के मकदार इन्हां दी हैगी, एक टाइम पाओ सिर्फ, ज़्यादा नहीं। ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੁਣ ਜਾਨਵਰ ਕਦੋਂ ਦੇ ਆਪਾਂ ਪਾ ਰਹੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ? तकरीबन 15 साल ਕਈਆਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਾ ਰਹੇ हाँ, ਨੇ 15-16 साल ਤੇ तो पा रहे ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ? कोई नुकसान नहीं होया, लेकिन ਅਸੀਂ ਪਾਏ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਏ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਛਿਲਕੇ ਪਾਈਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚੁਆਇਸ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਏ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ, ਨਾਲ ਬਾਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹੀ ਜੋ ਨਹੀਂ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਤਾਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਗੇ। ਅਸੀਂ ਕੇਲਿਆਂ ਦੇ ਵੀ ਛਿਲਕੇ ਪਾਣੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਾਲ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੌਸਮੀ ਮਾੜੇ ਕੇਲੇ ਵਗੈਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਫਰੂਟ ਹੋਵੇ ਮੌਸਮੀ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਮੌਸਮੀ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਖਾਣੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਮੌਸਮੀ ਫਰੂਟ ਆ ਉਹ ਛਿਲਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਮਿਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਣਾ, ਇਹਨਾਂ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਆਈਦਾ, ਖਾਂਦੇ ਨੇ ਸਾਰਾ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਣੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਹੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਟਾਈਮ। ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਕੀ ਪਾਉਂਦੇ? ਦੂਸਰੇ ਟਾਈਮ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਸਰਦੀ ਆ ਗਈ, ਤੂੜੀ ਵਗੈਰਾ ਹੋਏਗੀ, ਮੂੰਗਫਲੀ ਆਦੀ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਯਾਨੀ ਸੁੱਕੀ ਤੂੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਯਾਨੀ ਸਵੇਰ ਟਾਈਮ ਦੀ ਆ ਖੁਰਾਕ ਹੋਗੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਜ਼ ਚਾਰਾ ਅਗਰ ਬਰਸੀਮ ਆ ਗਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਕਰ, ਜੰਤਰ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਗਈ ਉਹ ਕਰ ਦੇਈਦੀ। ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਏ ਫਰੂਟ ਦੇ ਛਿਲਕੇ। ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਵੀ ਨਾਲ ਐਵੇਂ ਸਾਰਾ ਸਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਮੌਸਮੀ ਸਬਜ਼ੀ ਜਿਹੜਾ ਛਿਲਕਾ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ, ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਈਬਾਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਮਸਾਲਾ ਮਸੂਲਾ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਸਰ ਅਸੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਨਮਕ ਵਗੈਰਾ, ਨਮਕ ਮਿਰਚ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਹਫਤੇ 'ਚ ਜਾਂ 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਦੇ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਕਾਲੀ ਜੀਰੀ ਜਵੈਨ ਵਗੈਰਾ ਨਾ ਉਹ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਖਾ ਲੈਣੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਅੱਗੇ ਪਾ ਦਿੰਦੇ, ਅੱਗੇ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਤਸਲਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਲੈਣੀ, ਖੁਦ ਹੀ ਖਾ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਇਹ ਮਤਲਬ ਛਿਲਕਿਆਂ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹਾਜ਼ਮੇ ਦਾ ਮਸਲਾ? ਚਲੋ ਬਾਕੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਤਾਂ, ਬਲਕਿ ਆ ਅੱਛੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੱਟੀਆਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਛਿਲਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਸੰਮੀ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਗ੍ਰੇਡ ਫਰੂਟ ਦੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਫਾਇਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਈ ਛਿਲਕਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਪਾਣ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਬਜ਼ੀ ਦਾ ਜਾਂ ਫਰੂਟ ਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਤੇ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਭੈੜਾ ਪੈਂਦਾ, ਬੁਰਾ ਅਸਰ? ਭੈੜਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਲੱਗਦੇ। ਹਾਂ, ਬਿਹਤਰੀਨ ਰਿਜ਼ਲਟ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਛਿਲਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੁਫਤ ਫਰੂਟ ਆ, ਆਖਰ ਆਪਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਾਓ ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟਾਈਮ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਚਲੋ ਪਾਣ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੀ ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾ ਲਈਏ। ਹੁਣ ਕੁਝ ਜਾਨਵਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਵੀ ਸੂਏ ਹੋਏ ਆ, ਕੋਈ ਸੂਣ ਵਾਲੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟ? ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਆ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਾਰ ਰਹੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਿਆਰ ਆ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਹੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਮੇਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਸਾਰੀਆਂ ਸੂਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀਆਂ ਖਾ ਰਹੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ। ਕਪਾਹ ਵੀ ਆ ਤੇ ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਆ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਸਬਜ਼ੀ ਦੇ ਛਿਲਕੇ ਵੀ ਆ ਤੇ ਫਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਕਿਹੜੇ ਛਿਲਕੇ ਖਾਂਦੇ? ਫਰੂਟ ਦੇ ਖਾਂਦੇ, ਫਰੂਟ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੌਕ ਨਾਲ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਯਾਨੀ ਬੱਕਰੀ ਸੂਈ ਵੀ ਆ ਤਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣ ਨਾਲ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਾਣਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੀ ਪਾਣੀ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜਿੱਦਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਪਾਣਾ, ਕੋਈ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਯਾਨੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਨਵਰ ਜਦੋਂ ਪੈਂਦੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਆਂਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਲੋ ਦੀ ਔਸਤ ਨਹੀਂ ਆਂਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਫੀਲ ਆਉਂਦੇ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਖਾਂਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਖਾ ਲਵੇ तो ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ नुकसान है? एक जानवर नुकसान नहीं, हाँ जी, ज़्यादा ना हो। चलो ठीक हो गया। ये लें जी व्यूअर्स, यासर भाई से आपकी बात भी करवा दी है और ये आपको दिखा भी दिए खाते हुए। उनका कहना यह है कि मैं ये 15 साल से यूज़ कर रहा हूँ, मुझे इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नज़र नहीं आया, बल्कि फ़ायदा ही हुआ है। यानी जानवर जो है उनकी हेल्थ अच्छी होती है, लेकिन उन्हें एक तरीक़ाकार बताया कि ये नहीं है कि सारा दिन हम यही इनको डालते रहें और साथ में बाकी चीज़ें भी होनी चाहिए ताकि इनकी ज़रूरियात बॉडी की जो है वो पूरी होती रहें। और मसाला जो है वो इनको रेगुलरली यानी 10 से 15 दिन के बाद देना चाहिए ताकि इनका डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहे। जो चीज़ ये खाते हैं वो इनकी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होके इनकी हेल्थ जो है उस पर उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़े, नेगेटिव ना पड़े। यानी हेल्थ अच्छी होगी मैदे की, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो फिर चीज़ें खाई हुई लगेंगी जिस्म को। तो ये इनके जानवर हैं माशाल्लाह और ये सारे यही चीज़ें डेली बेसिस पे खा रहे हैं रेगुलरली। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी कि किस तरीके से आपने ये छिलके खिलाने हैं और इनके क्या असरात हैं। तो मेरी ये कोशिश होती है कि चीज़ आपको वो बताई जाए जो प्रैक्टिकली यूज़ हो रही हो। तो ये आपके सामने आपको दिखाया है कि ये बकरियां जो हैं साल से यही मटेरियल खा रही हैं और इसका जो फार्मर हैं यासर भाई, उन्होंने आपको बताया भी है कि मैंने 15 सालों से यही रिज़ल्ट निकाला है कि ये इनके लिए अच्छे हैं, बुरे नहीं हैं, लेकिन एक ख़ास मेथडोलॉजी के मुताबिक। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।